एक समय की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सूर्यनगर, जहां बुद्धिमान राजा वीरेंद्र शासन करते थे और उनकी एक अत्यंत सुंदर और दयालु बेटी अंजलि रहती थी। राजसी जीवन की चमक दमक के बीच अंजलि का दिल आम जनता के लिए हमेशा संवेदनशील रहा करता था। वहीं राज्य के एक किनारे बसे गांव में एक गरीब लेकिन नेक दिल युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन की सादगी, ईमानदारी और मधुर स्वभाव से गांव के सभी लोग उसे सम्मान और प्रेम देते थे, पर उसमें एक रहस्य छुपा था जिसे खुद वह भी पूरी तरह नहीं समझ पाता था। एक दिन अंजलि ने तय किया कि वह अपने प्रजा के बीच जाकर उनके दुख सुख को स्वयं अनुभव करेगी। गुमनाम बनकर गांव में आई अंजलि का सामना उसी समय हुआ जब अर्जुन अपने हाथ में बांसुरी लेकर मधुर संगीत बिखेर रहा था। उस संगीत में न सिर्फ गांव की सुकून भरी शाम की खुशबू थी, बल्कि उसमें एक अनजानी कसक भी थी जिसने अंजलि के दिल को छू लिया। दो अनजान आत्माएं एक दूसरे से शब्दों से परे जुड़ गईं और धीरे धीरे उनका प्रेम खिलने लगा। जैसे जैसे प्रेम का बंधन गहरा होता गया, अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन के मन में कभी कभार एक गहरा वेदना सा झलकता है। गांव के एक बुजुर्ग, जिन्हें सभी सम्मान से गुरुजी कहकर पुकारते थे, ने एक दिन अर्जुन के पास आकर उसकी पीठ पर एक अजीब से चंद्रमा के आकार का निशान देखा। गुरुजी की आंखों में एक चमक आई और उन्होंने बताया, बेटा, यह निशान केवल वही रखता है जिसका वंश राजसी है। यह निशान तुम्हारे खोए हुए गौरव का प्रतीक है। गुरुजी ने बताया कि कई साल पहले पड़ोसी राज्य चंद्रपुर का असली वारिस, जो अपने सुरक्षित बचपन के लिए अपनी पहचान छुपाए रखा था, वहीं जन्मा था। अर्जुन, जिसे अपने जीवन भर गरीबी और संघर्ष का सामना करना पड़ा था, असल में चंद्रपुर का खोया हुआ राजकुमार था। उसकी माता पिता ने उसे उस घड़ी छुपा रखा जब एक क्रूर साजिशकार ने राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी। गुरुजी के शब्द अर्जुन के दिल में एक तूफान की तरह उठे, परंतु उसी के साथ उसे अपनी असली पहचान और उद्देश्य की झलक भी मिली। अर्जुन ने यह रहस्य अपने दिल में छुपाए रखा और अंजलि के प्रति अपने प्रेम में और भी गहराई महसूस की। पर राजसी दुनिया में प्रेम का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। राजा वीरेंद्र, जो अपनी बेटी की सुरक्षा और सम्मान के प्रति सजग थे, ने अर्जुन के गांव के साधारण स्वरूप को देखकर संदेह किया। लेकिन अंजलि ने पिता को समझाया कि असली मूल्य व्यक्ति के गुणों और निष्ठा में होता है, न कि उसके धन दौलत में। समय के साथ राज्य पर एक बाहरी अत्याचारी आक्रमणकारियों का हमलावर मंडरा गया। इस संकट के समय अर्जुन ने अपने भीतर छुपे सच्चे स्वभाव और जन्मसिद्ध अधिकार का परिचय देते हुए गांव और राज्य के लोगों को एकजुट किया। अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता से उसने लोगों का विश्वास जीता। युद्ध के मैदान में जब उसकी बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी, तब सभी ने महसूस किया कि यह वही असली वारिस है जिसकी कमी इस राज्य में सदियों से महसूस की जा रही थी। युद्ध के बाद जब शांति का द्वार आया, तो गुरुजी ने सार्वजनिक रूप से अर्जुन के जन्म के रहस्य को उजागर किया। यह खुलासा न केवल चंद्रपुर के खोए हुए गौरव को बहाल करने वाला था, बल्कि यह भी सिद्ध कर गया कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो अपने कर्मों और दिल की सच्चाई से परखा जाता है, न कि केवल जन्म या धन से। राजा वीरेंद्र ने अपने गर्व में मिश्रित सम्मान के साथ अर्जुन और अंजलि के प्रेम को स्वीकार किया। दोनों राजवंशों ने एक दूसरे को अपनाया और नए युग की शुरुआत हुई, जहां प्रेम, ईमानदारी और निष्ठा ही असली शक्ति मानी गई। इस कहानी का गहरा रहस्य यह था कि कभी कभी हमारे भीतर छुपे हुए गुण और असली पहचान समय के साथ प्रकट होती है। बाहरी रूप, धन दौलत या स्थिति किसी भी इंसान का असली मूल्य नहीं हो सकती। असली शक्ति उस व्यक्ति के हृदय की शुद्धता, उसकी संवेदनशीलता और उसके कर्मों की सच्चाई में निहित होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अडिग विश्वास किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गरीबी या उच्चता, ये सभी तो बाहरी आयाम हैं। असली मूल्य इंसानियत, दया और सच्चाई में निहित होता है।